बाजार हुस्न और पाकिस्तानी शोबिज़ दो अलग अलग दुनियाओं की अक्कासी करते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की चकाचौंध और बाजार हुस्न की तल्ख हकीकतें अक्सर एक दूसरे के करीब आती हैं। इस कहानी में हम इन दोनों दुनियाओं के पेचीदा रिश्ते, तारीख, असरात और मौजूदा हालात का जायज़ा लेंगे। बाज़ार हुस्न का जिक्र करते ही ज़हन में लाहौर, मुल्तान और कराची के मरूफ इलाके आते हैं, जहाँ फ़नकारों का बसेरा रहा है। तारीख के औराग में झांकते हैं तो हमें मुग़लिया दौर में भी तवाइफ़ों और रक़ासाओं का जिक्र मिलता है, जो अपने फ़न की बदौलत माशरती मकाम रखती थीं। इन ख़वातीन को सिर्फ़ मशरक़ी मौसीकी ही नहीं बल्कि शेर व सुख़न और अदब में भी माहिर समझा जाता था। इन बाज़ारों का इर्तिकाब बरतानवी राज में भी जारी रहा। बरतानवी फ़ौजियों और अफसरान की तफरीह का इंतज़ाम उन्हीं बाज़ारों से होता था। पाकिस्तान बनने के बाद भी ये बाज़ार अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं, ताहम माशरती तब्दीलियों ने इनके मकाम और हैसियत को मुतासिर किया है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान के क़याम के बाद रेडियो पाकिस्तान ने मौसीकी, ड्रामा और ख़बरें पेश करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान टेलीविज़न ने शोबिज़ इंडस्ट्री को एक नया रंग दिया। पीटीवी के इब्तदाई दौर में बहुत से मशहूर ड्रामे और फ़नकारों ने जन्म लिया। वारिस, तन्हाइयाँ, अनकही जैसे ड्रामे लोगों के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री भी इस दौरान खूब फली फूली। 1980 का दौर पाकिस्तानी फ़िल्मों का सुनहरी दौर समझा जाता था। बाज़ार हुस्न और शोबिज़ की दुनिया में कई चीज़ें मुश्तरक हैं। दोनों ही दुनियाओं में ख़वातीन को मरकज़ी हैसियत हासिल है और दोनों ही माशरती और माली मसाइल का सामना करती हैं। बहुत सी ऐसी फ़नकाराएँ हैं जिन्होंने बाज़ार हुस्न से शोबिज़ में कदम रखा और कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। रानी बेगम ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ बाज़ार हुस्न से किया और बाद में फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया। इनकी खूबसूरती और अदाकारी ने उन्हें शोबिज़ की दुनिया में कामयाबी दिलाई। नरगिस भी एक मारूफ फ़नकारा थीं, जो अपने रक़्स और अदाकारी की वजह से मशहूर हुई। इनका ताल्लुक़ भी बाज़ार हुस्न से था। बाज़ार हुस्न की औरतें अक्सर शोबिज़ इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाती हैं, मगर इस शनाख्त के पीछे की कहानियाँ बहुत तल्ख़ होती हैं। इन ख़वातीन को माशरती दबाव, बदनामी और कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। शोबिज़ इंडस्ट्री में भी इनके साथ इम्तियाज़ी सलूक रवा रखा जाता है। आज के दौर में बाज़ार हुस्न और शोबिज़ दोनों ही इंडस्ट्री जदीद चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में जहां एक तरफ मालूमात का तबादला आसान हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बाज़ार हुस्न की औरतों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। शोबिज़ इंडस्ट्री में भी मुकाबला सख्त हो गया है और नए फ़नकारों को जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है। बाज़ार हुस्न और शोबिज़ की दुनिया दो अलग अलग दुनियाओं की अक्कासी करती है, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। इन दोनों दुनियाओं के पेचीदा रिश्ते, तारीख, असरात और मौजूदा हालात को समझने के लिए हमें इन कहानियों में झांकना होगा, जो इन ख़वातीन ने झेली हैं। इन कहानियों में हमें इनकी जिदोजहद, मुश्किलात, कामयाबियाँ और नाकामियाँ सब कुछ मिलता है। इनकी ज़िंदगी की ये कहानियाँ न सिर्फ हमारी तफरीह का ज़रिया बनती हैं, बल्कि हमें ज़िंदगी की हकीकतों से भी रोशनास कराती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।